जुलाई 2022 आज से ठीक 3 साल पहले जर्मनी का एक छोटा सा शहर और उसमें एक प्यारी सी झील के किनारे मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि सलमान, अगर तुम पाकिस्तान में ऐसे कहीं डूब रहे होगे ना तो तुम्हें कोई हेलीकॉप्टर बचाने नहीं आएगा। हम पाकिस्तान मुस्तकिल शिफ्ट हो रहे थे और 2-3 दोस्तों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ हमारे लिए उसी झील के किनारे बारबेक्यू का इंतज़ाम किया था एज अ फेयरवेल। अब हुआ ये कि हम खाना खा रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, तो यकदम शोर उठा है और हमें नज़र आई हैं कुछ 6-7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह। वो वहाँ शोर मचाती झील के किनारे रुकी हैं हमसे थोड़े फासले पे। हमने खाना छोड़ा है और सूरत हाल को मज़ीद वाज़ेह तौर पे देखने के लिए हम वहाँ उसके करीब गए हैं तो हमें ये इल्म हुआ है कि इस झील में 3-4 लड़के नहा रहे थे जिसमें से एक उस झील में डूब गया है। मेरा ख्याल है कि इस हादसे के फ़ौरन बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो एम्बुलेंसेस और वो फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँची है। और हम क्योंकि जर्मनी में ज़्यादा देर हादसे की जगह पे हजूम लगा के खड़े नहीं हो सकते, ये वहाँ के कानून के ख़िलाफ़ है और वहाँ किसी भी हादसे की तस्वीर या वीडियोस बनाना वैसे भी कानूनन जुर्म है। लेकिन उसी दौरान उन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में से गोताखोर उतरे हैं और उन्होंने झील में छलांगे लगाई हैं उस एक शख्स के लिए जो डूब गया था। हम वहाँ से झील के दूसरे किनारे 3-4 मिनट की वॉक के बाद वहाँ पे पहुँचे हैं अपने बारबेक्यू और खाने के पास, तो हमने देखा है कि एक हेलीकॉप्टर आया ऊपर से और वो हेलीकॉप्टर आके उस झील के बिल्कुल दरमियान जहाँ पे उनको शुबा था कि नौजवान कोई डूबा है उसके ऊपर मुअल्लक हो गया। वहाँ से एक सीढ़ी नीचे गिराई गई है और वहाँ से भी एक तो जो गोताखोर हैं वो उतरे हैं और वो इस झील में कूदे हैं। कि मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ खड़ा, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, उसने मुझसे ये पूछा कि सलमान, क्या तुम ये जानते हो, क्या हम ये जानते हैं कि ये जो डूबने वाला है ये किस कौमियत से ताल्लुक़ रखता है? मैंने कहा नहीं। उसने मुझसे ये पूछा कि क्या तुम्हें ये लगता है कि ये जो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स और ये हेलीकॉप्टर जो ऊपर हवा में तैरता हुआ इस वक्त लोग इस शख्स की तलाश में इस झील में कूदे हुए हैं 15 मिनट के अंदर अंदर इस वाक़े के दौरान पहुंचने के बाद, क्या तुम्हें लगता है कि इनको इल्म है कि ये जो बंदा डूबा है ये यहाँ जर्मनी का शहरी है, किसी और मुल्क से आया हुआ गैर मुल्की है, या कोई हमारा ही पाकिस्तानी, अफ़गानी या इंडिया का वो गैर कानूनी तौर पे बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचा हुआ, कोई डंकी लगा के पहुंचा हुआ कोई ऐसा शख्स है जिसके पास इस मुल्क के कागजात तक नहीं है? मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये इल्म होगा। उसने कहा सलमान, अभी भी सोच लो, तुम पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पे वापस जा रहे हो, कभी तुम्हें पाकिस्तान में कहीं ज़रूरत हुई, तुम डूब रहे हुए या किसी हादसे का शिकार हुए तो तुम्हारे लिए ऐसे हेलीकॉप्टर आएगा? मैंने कहा नहीं। ये जो सवात में सियालकोट डस्का की फैमिली के साथ वाक़या हुआ, गलती जिसकी भी थी, उन लोगों की, उन अनजान सियाहों की जो तस्वीर लेने के लिए उस जगह पे जा पहुंचे जहां उनको नहीं जाना चाहिए था, कम अकल थे, कम इल्म थे, या बेशक उस इंतज़ामिया की जिनको पता होना चाहिए था कि सैलाबी रेला यहाँ से गुजरने वाला है, मौसम के हालात ख़राब हैं, उन्होंने बर वक्त वार्निंग जारी नहीं की, उन्होंने लोगों को, सियाहों को या मुकामी जगह पे ऐलानात नहीं करवाए। जो भी हुआ, डूबने वाले ज़िंदगी से हार गए। दुख ये है कि वो 1-1.5 घंटा उस जगह पे खड़े मदद का इंतज़ार करते रहे। उनके लिए कोई हेलीकॉप्टर क्या, कोई कश्ती तक ना पहुंच सकी हुकूमत की तरफ से, जो उनकी तरफ कोई रस्सी उछाल देती, कोई लाइफ जैकेट्स, कोई हवा भरी ट्यूबें ही जिनको पकड़ के वो बेचारे किनारे की तरफ आ जाते। इस वाक़े की वीडियोज़ और तस्वीर देख के अफसोदा हूँ। मैं अपने उस दोस्त को दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान है। मैं अगर उन लोगों की जगह वहाँ खड़ा होता तो 15-20 मिनट के अंदर अंदर क्या, कई घंटे तक मुझे बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर ना आता।